एक सवाल है, ऐसा सवाल जो शायद हर उस इंसान के दिल में कभी ना कभी जरूर आया होगा जो हनुमान जी को मानता है। जब तुम मंदिर जाते हो, जब हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जब मुश्किल समय में बजरंग बली का नाम लेते हो, तो दिल के किसी कोने से एक ही बात उठती है, क्या हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? बहुत लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानकर टाल देते हैं, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारे शास्त्र, पुराण और कई महान संत इस बात की गवाही देते हैं कि हनुमान जी कलयुग में भी जीवित हैं, तो और सिर्फ जीवित ही नहीं, एक खास जगह पर आज भी राम नाम में लीन होकर तपस्या कर रहे हैं। एक ऐसा पर्वत जिसका नाम महाभारत और भागवत दोनों में मिलता है। एक ऐसी जगह जहां आम इंसान का पहुंचना लगभग असंभव माना गया है। और आज की इस कहानी में हम उसी रहस्य का पर्दा उठाएंगे। हनुमान जी आज भी कहां रहते हैं? गंधमादन पर्वत का सच क्या है? और क्या कुछ लोगों को कलयुग में भी उनके दर्शन हुए हैं? आज सब कुछ जानोगे। जय बजरंग बली। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग। हर युग में धर्म और अधर्म का रूप अलग था। सत्य युग में सत्य अपने पूरे स्वरूप में था। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ। यही वो युग था जहां हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति और भक्ति का प्रमाण दिया। समुद्र पार करना, लंका को जलाना, संजीवनी लेकर आना, ये सब त्रेता युग की अमर गाथाएं हैं। फिर आया द्वापर युग, महाभारत का युग। इसी युग में भीम का हनुमान जी से मिलना और अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी का विराजमान होना बताया गया है। सोचो, त्रेता से द्वापर तक एक ही दिव्य शक्ति निरंतर बनी रही। और फिर हनुमान चालीसा की वो पंक्ति, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये सिर्फ स्तुति नहीं, यह एक उद्घोषणा है। इसका सीधा अर्थ है, हनुमान जी का प्रताप सिर्फ रामायण तक सीमित नहीं, बल्कि चारों युगों में उनकी उपस्थिति बनी रही। तो सवाल और गहरा हो जाता है, अगर वे चारों युगों में हैं, तो कलयुग में कहां हैं? समय बीता, राम राज्य कई वर्षों तक चलता। फिर वो दिन भी आया जब भगवान राम को सरयू के जल में समाकर अपने दिव्य धाम लौटना था। पूरा अयोध्या उनके साथ था, हनुमान जी भी। जब राम जी ने सरयू में प्रवेश किया, तब उन्होंने हनुमान जी को एक अंतिम आदेश दिया, हनुमान, तुम इस धरती पर रुकोगे। जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, जहां जहां रामायण का पाठ होगा, जहां कोई भक्त सच्चे मन से मुझे याद करेगा, तुम वहां उपस्थित रहोगे। तब से हनुमान जी इस धरती पर राम का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहां रामायण का पाठ होता है, वहां हनुमान जी के लिए एक आसन खाली छोड़ा जाता है, क्योंकि माना जाता है वे सच में वहां आते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर। हनुमान जी रहते कहां हैं? कई पुराने ग्रंथों में एक दिव्य स्थल का वर्णन मिलता है, गंधमादन पर्वत। ये पर्वत हिमालय के दिव्य क्षेत्रों के पास बताया गया है। महाभारत में भी पांडवों के वनवास के दौरान इसका उल्लेख मिलता है। भागवत और अन्य पुराणों के अनुसार यह एक ऐसा स्थल है जहां सिद्ध पुरुष, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और दिव्य जीव आज भी निवास करते हैं। और इसी पर्वत पर हनुमान जी के निवास का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि सुबह सुबह यहाँ एक दिव्य सरोवर में कमल खिलते हैं। हनुमान जी उन कमलों को तोड़कर राम जी की पूजा करते हैं। सोचो, हजारों साल बीत गए, युग बदल गए, सभ्यता बदल गई, लेकिन हनुमान जी की सेवा नहीं बदली। आज भी वही राम नाम, वही भक्ति, वही तपस्या। इसीलिए हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं, सेवा और निष्ठा का सर्वोच्च आदर्श हैं। अब सबसे रोचक हिस्सा, क्या किसी ने कलयुग में हनुमान जी को देखा है? सबसे बड़ा नाम आता है गोस्वामी तुलसीदास जी का। काशी में उन्हें एक साधारण व्यक्ति मिले, जिन्होंने उन्हें राम दर्शन का मार्ग बताया। बाद में तुलसीदास जी को समझ आया, वो कोई आम व्यक्ति नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। इसी अनुभव के बाद हनुमान चालीसा की रचना हुई मानी जाती है। कई संतों और महात्माओं ने भी हनुमान जी के दर्शन होने का उल्लेख किया है। आधुनिक समय में भी कई लोग ऐसे अनुभव बताते हैं जहां किसी संकट के पल में एक असाधारण बलशाली व्यक्ति आया, मदद की और अचानक अंतर्धान हो गया। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक दिव्य उपस्थिति।
भक्त इसे हनुमान कृपा मानते हैं। तो अब सवाल तुम्हारे सामने है, अगर हनुमान जी सच में गंधमादन पर्वत पर हैं, अगर वे सच में हर राम कथा में उपस्थित होते हैं, अगर वे सच में हर सच्चे भक्त की पुकार सुनते हैं, तो क्या इस वक्त जब तुम ये सुन रहे हो वे तुम्हें भी सुन रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ तुम महसूस कर सकते हो। अगली बार जब हनुमान चालीसा पढ़ो, एक पल के लिए आंखें बंद करना और सिर्फ महसूस करना, हो सकता है तुम अकेले न हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगले एपिसोड में श्रीलंका के एक रहस्यमयी कबीले का सच, जो हर 41 साल में हनुमान जी से मिलने का दावा करता है।